वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मुहावरे और लोकोक्तियों के क्रम में हम दूसरी क्लास में आ पहुंचे हैं और इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस क्रम में हमने मुहावरों को आरंभ किया था उसी में आगे चलते हैं। खेत हाथ रहना यानी युद्ध में जीतना, खरी खोटी सुनाना यानी भला बुरा कहना, और खाक छानने का मतलब क्या होता है? भटकते फिरना। खाक में मिलाना अर्थात नष्ट कर देना। खून बहाना मतलब मार काट करना। खटाई में पड़ना यानी कुछ भी फैसला ना हो पाना। खेत रहना यानी संग्राम में मारा जाना। खेलना खाना अर्थात आनंद से जीवन बिताना। खप जाना यानी सब काम में आ जाना, सब जितना है वो काम में आ जाना। हार खाना अर्थात द्वेष इकट्ठा करना, चिढ़ जाना कुल मिलाकर। खिल्लियां उड़ाना अर्थात उपहास करना या हंसी उड़ाना। खुल पड़ना मतलब साफ साफ कह देना, प्रकट हो जाना। खुलेआम, खुलेआम का मतलब सबके सामने। खून सवार होना अर्थात मरने मारने को तैयार हो जाना, और खूनी हाथ का मतलब होता है हत्यारे के हाथ। खून के घूंट पीना अर्थात अपमान सहना। खून खौलना मतलब उत्तेजित होना। खून सूख जाना मतलब भयभीत हो जाना। ख्याली पुलाव पकाना अर्थात मनमानी कल्पनाएं करना, जो आपके मन में आ रहा है आप वही सोच रहे हैं। खुशामदी टट्टू यानी मुंह पर बड़ाई करने वाला। खाकर डकार नहीं लिया यानी हजम कर गया। खबर लेना यानी सजा देना, और खिल उठना यानी प्रसन्न हो जाना। खटपट होना यानी झगड़ा होना। खरी खरी सुनाना यानी कटु सत्य कहना, और खरा खोटा परखने का मतलब होता है भले बुरे की पहचान करना। ठीक है, भले बुरे की पहचान करना। खा पका डालना अर्थात खत्म कर देना। खाली हाथ का मतलब बिना रुपए पैसे के या बिना हथियार के। खाल खींचने का मतलब बहुत पीटना। और खून ठंडा होना यानी क्रोध कम हो जाना या जोश कम हो जाना। खून आंखों में उतरना यानी वही क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना। खोपड़ी खाने का मतलब होता है बकवास करना, और खोपड़ी गंजी करना यानी मारकर खोपड़ी के बाल उड़ा देना यानी खूब पिटाई करना। खूब पिटाई करने से तात्पर्य। खेल बिगाड़ना मतलब काम बिगाड़ देना। खूंटे के बल कूदना यानी कोई सहारा मिलने पर अकड़ना, जैसे खूंटे के बल बछड़ा कूदे। खूंटा मजबूत है उसी का सहारा लेकर कूद रहे हैं। खेल खिलाना यानी परेशान करना। खिचड़ी पकाना यानी अंदर अंदर षड्यंत्र रचना। खुले हाथ यानी उदारता से। खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। खून सफेद हो जाना यानी दया या मोह न रह जाना। खीसे निपोरना यानी गिड़गिड़ाकर माफी मांगना या लज्जा प्रकट करते हुए दांत दिखाना। हटाई में पड़ना मतलब व्यवधान पड़ना। खाने को दौड़ना मतलब एकदम से क्रोधित हो जाना। खाक छानना मतलब दर दर भटकना। खाला जी का घर यानी मौसी का घर या मनमानी चले, मतलब आप जो मन में आए वो करें। खेल खेल में अर्थात आसानी से। खोपड़ी को मान जाना यानी बुद्धि का लोहा मान लेना। गीता का ज्ञान अर्थात संपूर्ण ज्ञान होना। उसी प्रकार से गोवर्धन धारण करने का मतलब ये होता है कि लोगों की भलाई के लिए मुसीबत अपने सिर ले लेना। गूलर का पेट फूलना यानी औकात से ज्यादा बातें करना, ये देख रहे हैं आप। गले का हार होना अर्थात अत्यंत प्रिय होना। गूंगे का गुड़ यानी अकथनीय आनंद। गड़े मुर्दे उखाड़ना अर्थात पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। गुल खिलाना यानी कुछ नया और निंदनीय कार्य करना। ठीक है, मतलब नया काम तो कर ही रहे हैं लेकिन ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी निंदा हो। गर्दन पर छुरी फेरना अर्थात हानि पहुंचाना। गागर में सागर यानी थोड़े में ही अपनी बात को कह देना। गाढ़े का साथी यानी समय जो संकट काल है उस समय साथ देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है गाढ़े का साथी। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी काम निकल जाने पर प्रतिज्ञा न निभाना, एक बात पर स्थिर न रहना, अवसरवादी भी कहा जा सकता है। गुड़ गोबर होना या गुड़ गोबर करना अर्थात काम बिगड़ जाना या काम बिगाड़ देना। गोबर गणेश अर्थात मूर्ख, और गले का हार यानी बहुत ज्यादा प्रिय। इसी क्रम में गीदड़ भभकी यानी झूठ मूठ डराना। गाल बजाना यानी बकवास करना। गुदड़ी का लाल अर्थात साधारण वस्तु में मूल्यवान पदार्थ छिपा होना। ठीक है, इसे आप देख रहे हैं। गरीबी में आटा गीला होना यानी विपत्ति में और ज्यादा विपत्ति आना। गजब ढाना यानी आश्चर्यजनक काम करना, मतलब ऐसा काम करना जो कि अचंभे वाला हो और बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हो। अच्छा, गज भर की छाती होना यानी बहुत ज्यादा गर्व का अनुभव करना, और गठरी काटना मतलब गलत तरीके से कमाना। इसी क्रम में गड्ढे में गिरना यानी पतित होना। ठीक है, गिरावट आना। गप्पे लड़ाना मतलब बेकार की बातें करना। गर्दन उठाना प्रतिवाद करना। गर्दन काटना हानि पहुंचाना।
गर्दन फंसाने का मतलब संकट में पड़ना। गर्म होना मतलब नाराज होना। गले मरना अर्थात इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, इच्छा के विरुद्ध। गले लगाना अर्थात अपनाना या स्वीकार करना। गांठ काटना मतलब ठगना। गिन गिन कर पैर रखना मतलब सावधानी बरतना। गिन गिन कर दिन काटना मतलब कष्टमय जीवन व्यतीत करना। गुस्सा पीना यानी क्रोध को पी लेना, व्यक्त न करना। ठीक है, इसे आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आप यहां पर देखें, गंध तक न आना यानी प्रकट न होना, कोई चीज जाहिर न होना। गुड़ देकर मारना यानी कपट वाला स्नेह दिखाना, विश्वासघात करना। गंगा नहाना मतलब कठिन काम पूरा करके छुट्टी पा लेना। गढ़ जीतना यानी बहुत कठिन काम करना। और गले पड़ा ढोल बजाने का मतलब क्या होता है? जो जिम्मेदारी सिर पर आ गई है उसको मजबूरी में पूरा करना। नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे हैं, गहरा हाथ मारना यानी बहुत कुछ हासिल करना। और गांठ का पूरा यानी धनी व्यक्ति। गांठ बांधना यानी खूब याद रखना। और गाजर मूली समझना यानी तुच्छ समझना। गाल फुलाना मतलब रूठना। गेहूं के साथ घुन पिस जाता है यानी दोषी के साथ निर्दोष भी पिस जाता है, दंडित हो जाता है। गोटी बैठना या गोटी बैठाना यानी युक्ति सफल होना। गोल कर जाना यानी गायब कर देना। ठीक है। घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत ज्यादा लज्जित होना। घाव पर नमक छिड़कना यानी सताए को और ज्यादा सताना। घाट घाट का पानी पीना यानी संसार का अनुभव प्राप्त करना। घास काटना मतलब कार्य को ठीक ढंग से न करना। घास छीलना मतलब व्यर्थ का समय खोना। आत्मसमर्पण करने के लिए मुहावरा इस्तेमाल होता है, घुटने टेक देना। घात लगाना यानी अवसर की तलाश करना। ठीक उसी प्रकार से घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना। घर उजड़ना मतलब गृहस्थी का नष्ट होना। घर में किसी प्रकार की व्यवस्था न होना तो उसको भी कहा जाता है। घोड़े पर चढ़े आना यानी बहुत हड़बड़ी में आना। घर काटने को दौड़ना अर्थात दिल न लगना, सूनापन अखरना। घर करना यानी पूरी तरह से रच बस जाना। और घुन लगना मतलब बेकार हो जाना। घर घर पूजा होना यानी सर्वत्र सम्मान मिलना। ठीक है, सर्वत्र सम्मान मिलना। घर बैठे गंगा आना या घर में गंगा नहाना या घर में गंगा बहना, सीधे सीधे अनायास लाभ से तात्पर्य है। घर का आदमी यानी घनिष्ठ या आत्मीय। घर की खेती यानी अपनी ही चीज। घर में भूजी भांग नहीं है यानी कंगाली। घी के दिए जलाना यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। घाव हरा होना या हरा हो जाना यानी भूला हुआ दुख याद आ जाना। घुल मिल जाना अर्थात एक हो जाना। घुटा हुआ यानी बहुत चालाक या फिर अनुभवी। ठीक है, इसे आपने देखा। घोल कर पी जाना या घोट कर पी जाना यानी एक एक अक्षर याद कर लेना या समूचा नष्ट कर देना। घूंघट की लाज यानी सतीत्व की मर्यादा। हिग्गी बनना यानी डर के मारे बोल न पाना। घोड़े के आगे गाड़ी रखना यानी उल्टा काम करना, विरुद्ध काम करने को कहा जाता है। घोघा बसंत यानी मूर्ख। घड़ियां गिनना यानी बेचैनी से इंतजार करना। और घर का न घाट का यानी कहीं का नहीं। घर फूंक तमाशा देखना यानी अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। घी खिचड़ी होना यानी खूब मिलजुल जाना। चंद्रमा का कलंक यानी उत्तम वस्तु में भी दोष दिखाई देता है। चंद्रमा के समान सुंदर होना यानी बहुत ज्यादा सुंदर होना। ठीक है, और चंपत होना यानी भाग जाना। चक्की में पिसना यानी बहुत ज्यादा कष्ट उठाना। चौकड़ी भूलना यानी अक्ल काम न आना या घबरा जाना। चींटी के पर निकलना यानी हैसियत से बढ़कर बात या काम करना। नष्ट होने के करीब है तो भी चींटी के पर निकलने की बात की जाती है। चांदी का जूता मारना अर्थात घूस देना। और चिकना घड़ा होना, यहां आप देख रहे हैं, चिकना घड़ा होना यानी जिस पर किसी बात का असर न हो। ठीक है, ये आपने देखा। नेक्स्ट, चादर के बाहर पैर फैलाना यानी सीमा से बाहर जाना, औकात से बाहर जाना। चारों खाने चित्त यानी परास्त करना। चिराग गुल होना अर्थात वंश नष्ट हो जाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना अर्थात घबरा जाना। चक्कर में डालना मतलब भ्रम पैदा कर देना। और चल बसने का मतलब होता है मर जाना। ठीक, चित्त पर चढ़ना मतलब पसंद आना। चूड़ियां सलामत रहना यानी सौभाग्य बना रहना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, चोटी का यानी सबसे अच्छा।
और एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी भरसक प्रयास करना। चोटी हाथ में होना यानी वश में होना। चंगुल में फंसाना अर्थात वश में करना। चोला बदलना यानी नया रूप बनाना। चैन की बंसी बजाना अर्थात मौज करना। चोली दामन का साथ घनिष्ठता से तात्पर्य है, आत्मीयता से तात्पर्य है, गहरी दोस्ती है तो उससे भी तात्पर्य है। चंडाल चौकड़ी का मतलब निकम्मे तथा बदमाश किस्म के लोग हैं अगर, जो कि एक नंबर के नालायक है, ठीक है, तो उनके लिए कहा जाता है कि ये तो चंडाल चौकड़ी है, इससे दूर रहने में भलाई है। नेक्स्ट, चंडू खाने की गप, झूठ मूठ की बातें जहां पर होती हैं। अच्छा, चचा बनाकर छोड़ना यानी खूब पिटाई करना। चलता पुर्जा मतलब चालाक और व्यवहार कुशल। और चप्पा चप्पा छान मारने का, अभी पीछे खाक छानना और कोना कोना देखना, इसको आपने देखा था ना, उसी तरीके से ढूंढ लेना या ढूंढने का संपूर्ण प्रयास करना। चलता बनना यानी खिसक जाना, चल देना। चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना यानी बनते काम में बाधा डालना। चांद खुजाना यानी पिटने को जी करना। और चांद पर थूकना यानी किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। चांदी काटना मतलब खूब पैसा कमाना। चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ाना। चारपाई से लगना यानी बीमारी से उठ ही ना पाना। चित्त से उतरना यानी उपेक्षित होना। और चिराग तले अंधेरा यानी निकट के दोष को न देख पाना। चुल्लुओं लहू पीना यानी बहुत परेशान करना। और चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब शर्म के मारे मुंह न दिखा पाना। चूड़ियां पहनना यानी औरतों की तरह डरपोक, मुहावरा बना हुआ है। और चूना लगाना मतलब नुकसान पहुंचाना। चूले हिलाना यानी झकझोरना। चूले ढीली होना यानी अधिक परिश्रम के कारण थकावट होना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कड़ा परिश्रम करना। चलता करने का मतलब होता है हटा देना। और चांद का टुकड़ा होना यानी बहुत ज्यादा सुंदर। चकमा देना यानी धोखा देना। चकमा देना यानी धोखा देना। छक्के छूटना अर्थात हिम्मत हारना। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना या डटकर संघर्ष लेना, सामना करना, सीधी बात है। छप्पर फाड़ कर देना मतलब बिना मेहनत किए पैसा मिले, वो भी ज्यादा मात्रा में। छाती पर पत्थर रखने को कहा जाता है चुपचाप दुख सह लेना। छोटे मुंह बड़ी बात यानी सामर्थ्य से ज्यादा। छू मंतर हो जाना यानी भाग जाना। छक्का पंजा करना मतलब जुआ खेलना। छठी का दूध निकालना अर्थात कठिन काम लेना। छठी का दूध याद आना यानी बहुत ज्यादा कष्ट होना। छत्तीसा करना यानी चालबाजी करना। छुरी कटारी दिखाना यानी मारने की धमकी देना। पूछे हाथ यानी रुपए पैसे से खाली हाथ। छोटी हंडिया यानी छोटे दिल का। छोह दिखाना यानी ऊपरी प्रेम प्रकट करना। छुरी तेज करना मतलब नुकसान पहुंचाने की तैयारी करना। और छुरी तले दबाने का मतलब होता है तकलीफ देना। छाती पर बाल होना यानी उदार होना। उसी क्रम में आप देख रहे हैं छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जल जाना। छाती छलनी हो जाना यानी लगातार दुख आते रहना। छाती ठोकना मतलब साहस दिखाना। छाती पर मूंग दलना मतलब निरंतर दुख देना या पास रहकर कष्ट देना। छक्का पंजा भूलना यानी कुछ भी याद न रहना। और छक्के छूटना यानी बुद्धि चकरा जाना। उसी प्रकार से छक्के छुड़ाना यानी पराजित करना या हैरान करना। छुपा रुस्तम का मतलब है देखने में साधारण लेकिन वास्तव में असाधारण, ठीक है, वास्तव में असाधारण। जले पर नमक छिड़कना यानी दुख पर और दुख देना। जूतियां चटकाते फिरना यानी मारा मारा फिरना। जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना यानी शेखी बघारना। और जी को मारना यानी मन की इच्छाओं को रोकना। जोखिम में पड़ना या जान जोखिम में डालना अर्थात खतरे में पड़ना। जबान कैंची की तरह चलना यानी बढ़ बढ़कर तीखी बातें करना। जिगरी दोस्त का मतलब है राम और श्याम जिगरी दोस्त है, मतलब घनिष्ठ मित्रता से तात्पर्य है। इसके बाद आप देख रहे हैं जिंदगी के दिन पूरे करना अर्थात कठिनाई में समय बिताना। और जितनी डफली उतने राग यानी जितने लोग हैं उतने ही तरीके। जमीन पर पांव न पड़ना या धरती पर पांव न रखना यानी बहुत अधिक अभिमान करना। जी जान से खेलना यानी मृत्यु की परवाह भी न करना। और जंगल में मंगल यानी निर्जन स्थान में भी आनंद मनाना। जल मरना यानी डाह करना। और जान सूखने का मतलब होता है डर जाना। जी खोलना अर्थात निसंकोच। और जी चुराना मतलब कामचोरी को कहा जाता है, तो इसे आपने देखा। इसी क्रम में जी जान से लगना यानी पूर्ण रूपेण किसी चीज में समर्पित हो जाना, लग जाना। चीती मक्खी निकलना यानी जानबूझकर अन्याय सहना। और जहर के घूंट पीना यानी क्रोध को प्रकट न होने देना। जहर उगलना मतलब कष्टदेह बातें करना जो कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। जहर की पुड़िया अर्थात मुसीबत की जड़। जान के लाले पड़ना यानी संकट में पड़ना। जी खट्टा होना यानी मन फेरना या निराश होने से तात्पर्य है। और जोंक लगने का मतलब चिंता करने से अर्थ इसका होता है, छिपाने को भी कहा जाता है। जख्म हरा होना यानी कोई अप्रिय घटना, कोई बुरी घटना आपको याद आ जाए जो पुरानी थी, तो उसके लिए कहा जाता है। जहाज का कौवा होना या जहाज का पंछी होना यानी एकमात्र ठिकाना जिसका है
जहाज मतलब पूरा लंबा चौड़ा समुद्र है चारों ओर अथाह, और उसमें एक जहाज तैर रहा है, तो जो पक्षी जहाज पर बैठा है वो उड़ उड़ कर वहीं वापस आएगा, क्योंकि दूर दूर तक कहीं बैठने के लिए जमीन या पेड़ नहीं है, उस पर ये बना हुआ है। जड़ खोदना या काटना मतलब समूल नष्ट करना, जबान काट कर देना यानी वादा करना, जबान पर चढ़ना यानी याद आना, जबान में लगाम न होना यानी बिना नियंत्रण के, यहाँ देखिए इसको सुधार लीजिए, बिना नियंत्रण के बोलना मतलब बेलगाम बोलना, जमीन आसमान एक करना यानी प्रत्येक उपाय कर डालना, और जमीन आसमान का फर्क यानी बहुत ज्यादा अंतर, जमीन में गड़ना यानी लज्जा से सिर नीचा हो जाना, और जलती आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, और ज्यादा भड़काना, जली कटी सुनाना यानी भला बुरा कहना, और जान पर खेलना यानी जान की बाजी लगा देना, जान में जान आना यानी सुख मिलना, जान से हाथ धो बैठना का मतलब क्या है, मारा जाना, जान हथेली पर रखना यानी प्राणों की परवाह न करना, जी का जंजाल यानी फालतू की परेशानी। उसी प्रकार से जी भर आने का मतलब है दुखी होना, जूतियां चाटना या तलवे चाटना, चापलूसी करने का जो एकदम निचला लेवल होता है, निम्न स्तर होता है, उसके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। जोड़ तोड़ करना अर्थात उपाय करना, जूतियां सीधी करना यानी दास की तरह सेवा करना, कि आप पैर नीचे रख रहे हैं तो आपके चप्पल या जूते जो हैं उसको कोई सीधा करके आपको दे रहा है। अच्छा, जिस पत्तल में खाना या जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, यानी जिसने उपकार किया है उसी पर अपकार करना या उससे विश्वासघात करना। जटायु मरण का मतलब होता है कर्तव्य करते हुए मृत्यु, जटायु जो है वो अंतिम समय तक अपना कर्तव्य करते हुए मारे जाते हैं, जानते हैं कि वो रावण का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जाते हैं सीता जी को बचाने के लिए, क्योंकि ये उनका कर्तव्य था। झड़ी लगा देना यानी अधिक परिमाण में उपस्थित कर देना, और झांसा देना मतलब टरका देना या धोखे में डालना। झूमने लगना अर्थात आनंद विभोर हो जाना, और झोली फैलाना मतलब भीख मांगना। झक मारना यानी विवश होना, समय नष्ट करना, और झंडे तले आना यानी युद्ध में किसी का पक्ष ले लेना, उसके झंडे के नीचे खड़े हो जाना। झक सवार होना यानी जिद में आ जाना, किसी चीज की जिद में आ जाना, उसको ये कहा जाता है। झाई बताना यानी छिप कर जाना या धोखा करने से तात्पर्य। झाड़ू से बात करना यानी बहुत ज्यादा झगड़ालू होना, कर्कशा होना, उसको कहा जाता है। झीसी पड़ना यानी बूंदाबांदी होना, झेप खाना यानी लजा जाना, और झोंक देने का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में डाल देना। झोटा झोटी आप जानते ही हैं, लड़ाई को कहा जाता है। झोली डालना मतलब भीग देना, और झाड़ू फेरने को मतलब यहाँ क्या देखेंगे आप, नष्ट करने से तात्पर्य होता है। झगड़ा मोल लेना यानी जानबूझकर झगड़े में पड़ना, और झंडा गाड़ने का मतलब होता है अधिकार जमाना। उसी प्रकार से टरका देना यानी बहाना बनाकर लौटा देना, टेढ़ा मुंह कर देना यानी निरुत्तर कर देना, टकासा जवाब देना यानी तुरंत अस्वीकार कर देना, टांग अड़ाना मतलब अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना, टांग पसार कर सोना मतलब निश्चिंत होना, टाट उलटना मतलब दिवाला निकालना, और टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य। टोपी उछालना मतलब निरादर करना, टट्टी की ओर से शिकार खेलना यानी छल कपट से काम लेना, कोई आश्रय लेकर उसके पीछे से प्रहार करना धोखे से। इसके बाद टस से मस न होना यानी तनिक भी प्रभावित न होना, और टीका टिप्पणी का मतलब आप भी जानते हैं आलोचना होता है। टिड्डी दल, टिड्डियों को आपने देखा है, जब झुंड उनका हमला बोलता है तो उसके बाद वहां कोई वनस्पति बचती नहीं है, सब साफ हो जाता है, तो टिड्डी दल यानी बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। टकासा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित हो जाना, टट्टू पार होना यानी काम निकल जाना, और टांग तले से निकालना यानी हार मनवाना, टाए टाए फिस यानी बुरी तरह से असफल, और टेढ़ी अंगुली से घी निकालना यानी बलपूर्वक काम करना। तो यहां तक हमने देखा। तो यहां पर आप देख रहे थे, और इसमें आगे चलते हैं। तो देखिए, ठंडी सांस लेना यानी सोच में उदास होना, सोच सोच कर उदास होना, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट, ठुकरा देना यानी अस्वीकार कर देना, ठुकरा देने का मतलब अस्वीकार कर देने से होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं। ठकुर सुहाती करना यानी हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी की बातें जो होती हैं उनके लिए ठकुर सुहाती शब्द इस्तेमाल होता है। ठेका लेना अर्थात जिम्मेदारी लेना, और ठोकरे खाने का मतलब होता है कष्ट उठाना। ठग विद्या खेलना यानी छल कपट करना, और ठठेरे ठठेरे बदलाई न होना अर्थात ठगों का आपस में न ठग पाना, मतलब ठग एक दूसरे को नहीं ठग सकते। ठीकरा समझना अर्थात बेकार समझना, और ठिकाने लगाने का मतलब होता है काम तमाम करना, काम समाप्त कर देना। और रहना अर्थात मारा जाना, या फिर काम आने से भी तात्पर्य होता है
कोई चीज अगर काम आ जाती है तो उसको भी कहा जाता है ठौर रही, नहीं तो मारा गया तो उसके लिए भी ठौर रहना। ठन गोपाल अर्थात खोखला। ठीकरा फोड़ना अर्थात दोष लगाना। डंक मारना मतलब बिच्छू का काटना भी होता है, और मूल रूप से डंक मारना अगर मुहावरे के परिप्रेक्ष्य में है तो इसका मतलब होता है कड़वी बातें कहना, ठीक है, कठोर वचन कहना। डंके की चोट पर कहना अर्थात स्पष्ट घोषणा करना। और डींग मारने का मतलब क्या होता है? मिथ्याभिमान करना अर्थात व्यर्थ अपनी ही बड़ाई करना या झूठी घमंड भरी बातें करना। डूबती नाव को पार लगाना अर्थात संकट से छुड़ाना। और डोलती नौका का मतलब है अस्थिर अवस्था, आशंकामय स्थिति को कहा जाता है डूबती नौका। डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना मतलब मिलकर काम न करना, सबसे अलग राय रखना, जो सब लोग कह रहे हैं उससे भिन्न सोचना। डग भरना अर्थात कदम बढ़ाना। डंडा बजाते फिरना मतलब बेकार घूमना फिरना, निरुद्देश्य। डावाडोल होना अर्थात अव्यवस्थित होना। डील डॉल होना अर्थात रिष्ट पुष्ट होना। ड्योढ़ी का खुलना मतलब किसी दरबार में या किसी बड़े स्थान पर आने जाने की अनुमति प्राप्त हो जाना, या जो आने जाने की आज्ञा है वो प्राप्त हो जाना। यहाँ देख रहे हैं आप डेढ़ पसली का पहलवान यानी दुबला पतला लेकिन झगड़ालू व्यक्ति, जो कि हमेशा झगड़े करने के लिए आतुर रहे लेकिन ताकत उसके अंदर न दिखाई दे। डोरे डालना मतलब फुसलाना। डंका बजने का मतलब होता है शोहरत होना। और डकार जाना मतलब माल पचा जाना। वैसे ही डेढ़ बीते का कलेजा करना मतलब बहुत ज्यादा साहस दिखाना। और डूबते को तिनके का सहारा अर्थात दुख में थोड़ा भी सहारा या सहायता अगर की जाती है तो वो बड़ी मालूम होती है। वही है मतलब कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको एक तिनका भी दिखाई देता है तो उसको पकड़कर अपनी जान बचाना चाहता है, जबकि तिनका पर्याप्त नहीं है, ठीक है, तो वही चीज। यहाँ देखिए ढिंढोरा पीटना मतलब प्रचार करना। ढोल में पोल यानी बड़ों में दुर्गुण होते हैं, इसका मतलब ये। ढंग पर आना सुधर जाना। ढाक के तीन पात हमेशा एक जैसी दशा में रहना। ढकोसला होना यानी ऊपरी बनावट होना। और ढील देने का मतलब होता है आजाद छोड़ देना, नियंत्रण न रखना, ठीक है। ढेर करना मतलब मार कर गिरा देना। ढेर हो जाना अर्थात गिरकर मर जाना। ढोलना हाथों पर होना ये अरबी कहावत है और इसका मतलब होता है कि हर समय कुरान की शपथ खा रहे हैं, ढोलना हाथों पर रखे हुए हैं। 2.5 दिन की बादशाहत होना यानी थोड़े समय का अधिकार मिलना। थोड़े समय के लिए आपके पास अधिकार है तो कहा जाता है कि 2.5 दिन की बादशाहत। ढोंग रचना मतलब किसी को मूर्ख बनाने के लिए दिखावा करना। किसी को मूर्ख बनाने के लिए दिखावा करना। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं तख्ता उलटना मतलब तख्ता पलटना, वही तख्ता उलटना कहिए चाहे तख्ता पलटना कहिए, मतलब अपदस्थ होना।